नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्रैल महीने की 5 बड़ी भर्तियों के बारे में। दोस्तों, अगर आपके भी 10वीं क्लास में 33% अंक है तो आपको भी ये फार्म जरूर भरने हैं। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ भर्तियां बिना परीक्षा सीधी भर्ती भी देखने के लिए मिल रही हैं, जिसमें ना कोई परीक्षा होगी, ना ही कोई फिजिकल है और ना ही कोई इंटरव्यू। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप में से ना 90% लोगों को इन भर्तियों के बारे में नहीं पता होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये नए विभाग में नई भर्तियां आई हुई हैं और लगभग दोस्तों कुल पद यहाँ पर 1.5 लाख के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई 1.5 लाख वैकेंसी है तो कितनी अच्छी और बड़ी वैकेंसी आप सभी के लिए है। और अगर 90% लोगों को नहीं पता है तो इसमें कॉम्पिटिशन भी ना के बराबर रहेगा। ये मान लो, अगर आपने फार्म भर दिया ना तो आपकी नौकरी लगने के चांसेस ना 99% है। ठीक है। कितने हैं दोस्तों? 99% रहेंगे। और मैं यहाँ पर आपको 5 बड़ी भर्तियों के बारे में बताऊंगा और ये अप्रैल की ही नहीं दोस्तों, 2025 की भी सबसे बड़ी भर्तियों में से है। ठीक है। तो जो ये अप्रैल का महीना है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। और इस महीने में आपको ये फार्म जरूर भरने हैं। अब ये जो 5 विभाग हैं, कौन कौन से विभाग हैं, कौन से पद पर वैकेंसी आई है और क्या आपको काम करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज आपके पास में होने चाहिए अगर आप फार्म भरना चाहते हैं। और दोस्तों, अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे ना तो अभी समय है, आप उन्हें बनवा भी सकते हैं, है ना। क्योंकि देखो, अगर आपको एक अच्छी नौकरी मिल गई ना तो आपकी ज़िंदगी अच्छी कटेगी, नहीं तो आपको पता है बिना नौकरी के तो कुछ भी नहीं है। अब होता क्या है कि यहाँ पर समय समय पर आप सभी के लिए जो भर्तियां हैं वो आयोजित होती रहती हैं, लेकिन आपको भर्तियों की जानकारी ना होने की वजह से ना तो आप फार्म भर पाते हैं और ना ही आपका सिलेक्शन हो पाता। अब होता क्या है ना, जो 10वीं पास है, जो सिर्फ 10वीं ही पढ़े लिखे हैं या ना तो उनको इंग्लिश आती है, तो वो ये सोचते हैं कि यार आज के समय में 10वीं पास को तो अच्छी नौकरी मिल ही नहीं सकती। तो ऐसा नहीं है भाई, आपके लिए यहाँ पर आ चुकी है बम्पर पदों पर भर्ती। अब आपकी मर्जी है, अगर आप भी 2025 में चाहते हैं कि आपके पास एक अच्छी नौकरी हो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। मैंने बड़ी मेहनत के साथ में आप सभी के लिए बनाई है, जिससे आपको सारी जानकारी मिल जाए। छोटी सी वीडियो है, हो सकता है आपके लिए रामबाण साबित हो और आपको इन 5 विभाग में से किसी एक विभाग में नौकरी मिल जाए। अब मैं आपको ये 5 भर्तियों के बारे में बताऊंगा, आपको जो भी अच्छी लगेगी आप उसमें फार्म भर लेना। इन 5 के जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना वो अलग अलग है। किसी में फिजिकल है तो किसी में फिजिकल नहीं है, किसी में इंटरव्यू है तो किसी में नहीं है, किसी में परीक्षा है तो किसी में नहीं है। ठीक है। तो आप अच्छे से इन 5 भर्तियों के बारे में देख लीजिए और जो आपको लगे कि हाँ मैं इसमें भर के आसानी से नौकरी ले लूंगा वो आप कर लेना। ठीक है। अब देखिए, आयु सीमा भी इसमें 18 से 45 वर्ष रहेगी। महिला व पुरुष दोनों के लिए है, ऑल इंडिया। चाहे आप दोस्तों भारत में कहीं से भी हो, आप फार्म भर लेंगे। ठीक है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बताऊं, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो आपको नीचे लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा देना। साथ ही उसके साइड में घंटी का ऑप्शन है, उसे दबाकर भी ऑल पर प्रेस कर लेना। इससे आप ही का बेनिफिट है, यानी जो भी आगे आगे नई नई भर्ती आती रहेंगी ना उन सभी की जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी और हम आपको बिल्कुल 100% रियल जानकारी ही देते हैं। ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और जानते हैं इन भर्तियों के बारे में संपूर्ण जानकारी को। देखिए दोस्तों, जो पहली वैकेंसी है वो 10th पास वालों के लिए रहने वाली है और लगभग 50,000 से भी ज़्यादा इसके अंदर पद हैं। ये जो वैकेंसी आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सीधी भर्ती है, यानी ग्रुप डी भी आप इसको बोल सकते हो, नगर निगम भी बोल सकते हो। ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर 2024 देख करके कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो 2024 की वैकेंसी है। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है, जो ये वैकेंसी डिटेल्स आई थी, ये 2024 में आई थी, लेकिन जो इसके फॉर्म है वो आपको अब 2025 अप्रैल में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो पहले तो आप इस कंफ्यूजन को दूर कर लो। ठीक है। क्योंकि इस चीज का आपको भी पता है, जब कोई वैकेंसी आती है तो उसका नोटिफिकेशन पहले आ जाता है और उसके जो ऑनलाइन फॉर्म है या जो फॉर्म भरे जाते हैं वो कुछ समय के बाद में भरे जाते हैं। तो इसीलिए इसके जो फॉर्म है अब आप अप्रैल के महीने में भर सकते हैं। अब ये आपकी चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी की सीधी भर्ती है। चतुर्थ श्रेणी का मतलब है जो आपके ग्रुप डी के अंदर आते हैं, जैसे
ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, ग्रुप डी है। तो इसमें लगभग दोस्तों वैकेंसी है ना, आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो कुल पद है 52,453 है। तो लगभग ये लगाओ कि 50,000 से भी ज्यादा है और ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। इस चीज का आपको ध्यान कर लेना। उसके बाद में बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह क्या रहेंगी, कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, इसको लेकर के हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, साथ ही दोस्तों बात करेंगे कि आपको यहाँ पर वेतन कितना मिलेगा, इसकी पात्रता क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि आपको वेतन कितना मिलेगा, तो लिखा हुआ है वेतनमान राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतनमान के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 1 दे है। यानी दोस्तों जो आपका यहाँ पर 7वां वेतनमान है उसके अनुसार ही आपका जो वेतन है आपको मिलेगा। नहीं, कुल मिला के अच्छा वेतन आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में पात्रता देखिए और शैक्षणिक योग्यता देखिए, तो सेकेंडरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी अगर आप 10th पास है तो आप इसमें फॉर्म दोस्तों आसानी से भर सकते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं इसकी अन्य योग्यताओं को लेकर के। तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए इसकी जो अन्य योग्यता है यहाँ पर लिखी हुई है। यानी अगर आप इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए और आपको के जो कर्तव्य है आप उनके पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपका जो है अब कुछ बताया जा रहा है आपको आप उसको सुन ही नहीं रहे, तो इस तरह की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपका चरित्र के बारे में बताया गया है, उसको देख लेना। राष्ट्रीयता बताई गई है, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बताऊं बस इतनी सी इसके अंदर पात्रता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आयु सीमा की बात करें तो ये आयु सीमा आप देख सकते हैं जो कि आपकी एज काउंट होगी 1 जनवरी 2026 को। यानी आपकी जो उम्र है 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष होनी चाहिए और लगभग 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी जिसकी एज लिमिट है ना दोस्तों वो 18 से 40 वर्ष है और ये एज कब से काउंट होगी आपकी 1 जनवरी 2026 से। ठीक है, उसके अलावा जो आपके आरक्षित वर्ग होते हैं जैसे आपका SC ST OBC, ठीक है, उन सभी को यहाँ पर एज में छूट दी जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले दूसरा देखिए कि आयु सीमा में छूट के प्रावधान। तो देखिए सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी 45 तक वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो कि इसी रिलेटेड स्टेट से ही है उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। उसके अलावा दोस्तों अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म भरते हैं ना तो आप जनरल में काउंट इसके अंदर होंगे। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रख लेना है ना। तो काफी अच्छी एज लिमिट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उसके अलावा पेंशन से रिलेटेड भी इसमें कुछ दिया हुआ है कि नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियम अनुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी। ठीक है, तो इस तरीके से है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें और आपके देखिए जो फॉर्म है ना दोस्तों आपके जो दिनांक 21 मार्च 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे और जिसकी लास्ट डेट रहेगी आपकी 19 अप्रैल 2025, यानी लगभग दोस्तों 28 दिन आपको मिलेंगे फॉर्म भरने के लिए। इस चीज को आप ध्यान में रख लेना। उसके बाद इसमें जो परीक्षा होगी ये आपकी परीक्षा होगी 18 से 21 सितंबर के बीच में 2025 में। ठीक है, और ये जो परीक्षा है आपकी कंप्यूटर आधारित भी हो सकती है, टैबलेट आधारित भी हो सकती है और OMR आधारित भी हो सकती है। अब कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर पे, TBT का मतलब टैबलेट पे जो कि मोबाइल के जैसा ही होता है बस उसका साइज बड़ा होता है। ठीक है, और OMR का मतलब होता है ऑफलाइन। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो आपकी परीक्षा है इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ये रहेगा। अब बात करते हैं कि भाई इसका क्या सिलेबस है, क्या इसके पेपर में पूछा जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका पूरा यहाँ पर सिलेबस है जो कि आपका पेपर आएगा 2 घंटे का और इसमें देखिए सारी चीज़ों इन चीज़ें इन्होंने बताई हैं। जैसे सामान्य हिंदी की 30 है और आपके सामान्य अंग्रेजी के 15 हैं। ठीक है, उसके बाद सामान्य ज्ञान में चीज़ें आती हैं, भूगोल है, इतिहास है, भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान, आपका करंट अफेयर्स हो गया, कंप्यूटर हो गया। इस तरीके से टोटल जो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ कितने हैं 120 हैं। मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का आपको पूरा समय दिया जाएगा। MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, यानी दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि आपके जो MCQ बेस्ड आते हैं वो सिस्टम रहेगा। अब देखिए
दो मैक्सिमम मार्क्स इसमें 200 है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है, ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2 आवर्स है, 2 घंटे का है। और इसमें दोस्तों आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। कहने का मतलब है अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते तो आपका एक जो सही वाला है वो भी कट जाएगा, है ना। इस तरीके से आपका यहाँ पर पेपर है और 10th लेवल का ही पेपर आएगा, ज़्यादा मुश्किल इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब अगर आप इस पूरे नोटिफिकेशन को चाहते हैं ना दोस्तों, तो मैंने इस अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। आप क्या करना, उसे ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको ये पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एटलीस्ट ये नहीं, जो मैं आगे की भी वैकेंसी आपको बताने वाला हूँ उन सभी के पहले आप पूरी वीडियो देख लो। तो ये थी आपकी पहली भर्ती जो कि 50,000 से ज्यादा पदों पर है 10th पास वालों के लिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। देखिए दोस्तों, जो आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है वो है केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती। इसके जो फॉर्म है दोस्तों 18 मार्च 2025 से स्टार्ट होंगे और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी 18 अप्रैल 2025 रहेगी, यानी लगभग आपको 1 मंथ का समय मिल रहा है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। बात करते हैं दोस्तों कितने इसके अंदर पद हैं, कितनी वैकेंसी है। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी वैकेंसी है लगभग 19,838 वैकेंसी आपको यहाँ देखने के लिए मिल रही है, जो कि ऑल ओवर इंडिया की है। आप यहाँ वेतनमान लेवल 3 के अनुसार आपको सैलरी मिलती है, यानी 21,700 से 69,100 रुपये तक, जो कि एक सेंट्रल नौकरी के अनुसार है, यानी जो केंद्र सरकार की नौकरी होती है ना, तो वही वेतनमान आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, जो SSC GD वगैरह में आपको देखने के लिए मिलता है। अब ये टोटल वैकेंसी आपके सामने है। आपकी जो जनरल की वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। इस तरीके से सारी चीजें आपके सामने हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है, चाहे आप जनरल से हैं, EWS से, SC ST EBC BC सभी की दी हुई है और टोटल वैकेंसी 19,838 है। अब देखिए यहाँ पर आपकी हाइट वगैरह दी हुई है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए, अनरिजर्व्ड और पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं उनकी दोस्तों 165 सेंटीमीटर है। बाकी दोस्तों आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी के अनुसार सारी देख सकते हैं ना, और ये फीमेल वगैरह की सभी की भी इसमें ही है। तो जो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी वो दोस्तों 12th पास लिखी हुई है, और जो आयु सीमा है वो दोस्तों 18 से 25 साल है। उसके अलावा जो और कैटेगरियाँ हैं वो सारी यहाँ पर दोस्तों मेंशन है, आप इसको पढ़ लेना, आप जो भी कैटेगरी से हैं, ठीक है। जैसे अगर आप पिछड़ा वर्ग से हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं, अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं, महिला हैं, तो सब चीज़ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन में क्या क्या चीज़ें होती है। तो चयन प्रक्रिया में सबसे पहले तो दोस्तों आपकी यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी, यानी आपका एग्जाम होगा। एग्जाम दोस्तों 10th लेवल का ही इस पे पूछा जाता है, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, आपका जो है दोस्तों SST के जो क्वेश्चन जनरल नॉलेज होते हैं वो, और साइंस वगैरह आता है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आपके दोस्तों 100 आएंगे, 100 मार्क्स के ही आएंगे, और लगभग दोस्तों यहाँ पर आपको पेपर करने के लिए 2 घंटे का समय मिलता है, और OMR सीट पर होता है, यानी दोस्तों ये आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, जो भी साथी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनको दोस्तों आगे फिजिकल में भेजा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको फिजिकल के भी मार्क्स दिए जाते हैं, जैसे दौड़ के अधिकतम नंबर 50 है, और 1600 मीटर की रनिंग होती है, अधिकतम समय 6 मिनट होता है। जो जितने कम में पूरी करेगा उसको उसी के अकॉर्डिंग नंबर मिलेंगे। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे कि 5 मिनट से कम वालों को कितने मिलते हैं दोस्तों, 50 नंबर मिलते हैं। अगर आप 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक लगाते हैं तो आपको 40 नंबर मिलते हैं। अगर 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक लगाएंगे तो 30 नंबर हैं। अगर 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक लगाते हैं तो 20 नंबर मिलेंगे। अगर आप 6 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो आपको असफल घोषित वहाँ पर दोस्तों कर दिया जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर आपकी जो महिला है उसकी है, जैसे महिला के लिए 5 मिनट का समय दिया जाएगा 1 किलोमीटर की रनिंग के लिए। जितनी जल्दी आप लगाओगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलेंगे। इसके भी अधिकतम मार्क्स आपके 50 ही हैं। अगर आप 1 किलोमीटर की जो रनिंग है आप 4 मिनट से कम समय में पूरा कर लेती हैं तो आपको यहाँ पर 50 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से गोला फेंक है, गोला फेंक के अधिकतम नंबर 25 है। इसी तरीके से सारी यहाँ पर आप डिटेल्स देख पाएंगे। ये भी नोटिफिकेशन में वहीं पर डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद इसमें तृतीय चरण में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जो साथी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, फिर फिजिकल क्वालिफाई करते हैं, फिर उनके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद में होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो है फाइनल मेरिट तैयार होती है और फिर आपका मेडिकल दोस्तों इसमें करवा दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वैकेंसी है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो फॉर्म अप्लाई जरूर कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ दोस्तों।
देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो आपके लिए रहने वाली है 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन सभी के लिए। नहीं दोस्तों, अगर आप 8th पास भी है ना तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल है। ये जो वैकेंसी है आपकी भारतीय खाद्य निगम के अंदर है, जिसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या फिर FCI रिक्रूटमेंट 2025 आप लोग बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, बात करते हैं तो जो ये वैकेंसी है ना आपकी, जो आपकी फूड होता है, फूड सप्लाई वगैरह या डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है उसमें होता है, और काफ़ी अच्छी वैकेंसी इसको माना जाता है। और जहाँ पर भी आपकी जॉब लगती है ना, काफ़ी अच्छे एरिया पर ही लगती है। और लगभग ये जो विभाग है, ये डिपार्टमेंट भारत के दोस्तों हर जगह पर स्थित है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी जॉब लगती है ना तो आपके आसपास ही जॉब आपको मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम क्या जानेंगे, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी स्ट्रक्चर, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, यानी पूरी डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जो आपकी वैकेंसी है आपकी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की है, जिसे आप बोल सकते हैं FCI रिक्रूटमेंट। अब ये जो आपकी पोस्ट है वेरियस पोस्ट है, यानी अलग अलग पोस्ट है। जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पर 8th पास वालों के लिए 10th 12th ग्रेजुएशन ITI डिग्री डिप्लोमा सभी के लिए पोस्ट अवेलेबल है। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर आपकी 33,566 है। कितनी है दोस्तों? 33,566 है, जो कि गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का, तो ये भी आपके पोस्ट वाइज होगा। जैसी आपकी जॉब होगी ऐसा ही सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सब चीज़ें उसी के अनुसार होती हैं। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 30,000 तक स्टार्टिंग सैलरी देखने के लिए मिलती है, और ऑल ओवर इंडिया ये वैकेंसी है। ये इसकी ऑफिशियल साइट है @fci.gov.in, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं उसको लेकर के। तो देखिए वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलने वाली है। एक्सपेक्टेड देखिए मार्च 2025 लिखा इसमें हुआ है, और बहुत जल्द ये स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद बात करते हैं कि भाई इस वैकेंसी के अंदर आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो ये कुछ स्टेप रहेंगे जो कि हम उसी समय पर आपको करके बताएंगे। तो आपको क्या कर तो दोस्तों, ये पूरी यहाँ पर वैकेंसी डिटेल आपके सामने दी हुई है, जो कि आपकी अलग अलग पोस्ट वाइज है, स्टेट वाइज है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट है। जैसे आपका मैनेजर जनरल है, मैनेजर डिपोर्ट है, मूवमेंट, अकाउंट, टेक्निकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर और वॉचमैन। अब देखिए जो आपके 8th पास है ना दोस्तों, वो आपकी पोस्ट रहेगी आपकी वॉचमैन के लिए, क्योंकि जितने भी साथी 8वीं पास होते हैं उन सभी के लिए ये स्टेनोग्राफर है, टाइपिस्ट है, ये आपकी हो सकता है 12th या 10th वालों के लिए रहे। तो इस तरीके से वैकेंसी रहेगी, काफ़ी अच्छी ये वैकेंसी है। और जैसे इसके बारे में कुछ भी डिटेल्स आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़ के रहना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है कृषि विभाग के अंदर, जिसका नाम दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। ये आपकी फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर है, ठीक है। अब ये भी वैकेंसी आपकी जो है लगभग काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अगर योग्यता की दोस्तों हम इसमें बात कर लेते हैं तो यहाँ पर लिखा है जो भी साथी 10वीं पास है यहाँ पर वो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कृषि से संबंधित आपने कोई एजुकेशन ले रखी है, कोई कोर्स कर रखा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कुल मिलाकर 10th 12th डिग्री डिप्लोमा यहाँ पर वो सब एलिजिबल रहने वाले हैं। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कि आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, सिग्नेचर है, आपका मूल निवास है, आय प्रमाण पत्र है। अगर आप PWD में आते हैं, ठीक है, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं ना, तो उस दौरान ये आपको चाहिए होते हैं। अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो बनवा लेना। अब देखिए जल्दी आपको देखने के लिए मिलेंगे, और 10th पास वाले जितने भी कैंडिडेट हैं या 12th पास वाले हैं उन सभी के लिए यहाँ पोस्ट अवेलेबल है। यहाँ पर आपको जानकारी दी हुई है कि आवेदन करने वाला कैंडिडेट्स 10वीं में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या बोर्ड से उन्होंने 10वीं कर रखी हो तो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब 12वीं क्लास में आवेदन करने वाले जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने कृषि संबंधित विषय से अपनी शिक्षा पूरी करी है वो कर सकते हैं। उसके अलावा जो साथी कैंडिडेट्स डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखी है कृषि से रिलेटेड, तो वो भी दोस्तों यहाँ पर एलिजिबल है, अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, और वैकेंसी काफ़ी अच्छी दोस्तों ये आपके लिए रहने वाली है। और इसकी भी वैकेंसी जो है दोस्तों आपको देखने के लिए मिलती है। अब इसमें देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, ये भी आपका पोस्ट वाइज है।
अगर आप 10th क्लास की वैकेंसी के लिए अप्लाई दोस्तों करेंगे तो उसमें ना तो कोई आपका इंटरव्यू होगा, ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जो दोस्तों आपका इंटरव्यू होता है ना वो ए या बी ग्रेड वाली नौकरियों के लिए होता है, ठीक है, तो वो यहाँ पर नहीं रहेगा। अगर 10th 12th के लिए आप दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप कोई उससे ऊपर की पोस्ट पर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपका एग्ज़ाम, इंटरव्यू, टाइपिंग भी हो सकती है, सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एज लिमिट इसमें 18 से 40 वर्ष है। तो इस तरीके से ये वैकेंसी है और चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इस वैकेंसी के लिए कमेंट किया था कि सर जो इंडिया पोस्ट ऑफिस है क्या उसमें एमटीएस की भी कोई पोस्ट आती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चित है। देखो मैं आपको बताऊं, इसको लेकर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये जो चीज़ें हैं एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है। बस आप मुझसे पूछ रहे थे इसलिए मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ, ये आपकी टेंटेटिव है प्रेडिक्शन, ठीक है। अब देखिए जो वैकेंसी यहाँ पर बताई जा रही है दोस्तों वो आपकी पोस्टमैन जो रहती है एमटीएस की है, पोस्टमैन मेल गार्ड वगैरह की बताई जा रही है। और ये चीज़ आपको भी पता है कि जो पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी आती है उसमें कोई एग्जाम नहीं होता, वो आपकी मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। तो यहीं पर इंडिया पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी। अब एमटीएस की पोस्ट में काम क्या होता है, जैसे प्यून वगैरह का काम हो गया, माली वगैरह का काम हो गया, हो सकता है ड्राइवर भी हो, तो इस तरह के वर्क होते हैं। अब देखिए इसमें जो वैकेंसी बताई जा रही है ऑफिशियल नहीं है दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड है, 32,850 बताई जा रही है। क्वालिफिकेशन 10th और 12th पास है ना। अब देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन लिखा है अवेलेबल सून, यानी जल्द ही आपको ये देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में वैकेंसी डेट आप देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरिट लिस्ट, नो एग्ज़ाम, यानी कोई एग्ज़ाम नहीं है, ना कोई फिजिकल इसमें होता है, ना कोई एग्ज़ाम होता है, ना इंटरव्यू, ना टाइपिंग, ठीक है। इसमें आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पर देखिए ये इसकी ऑफिशियल साइट है और आपने देखी भी होगी कि 21,413 पोस्ट पर जीडीएस की अभी वैकेंसी भी आई थी, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट को लेकर बात करें तो इसमें जो मिनिमम एज लिमिट होती है दोस्तों वो आपकी 18 ईयर्स है और मैक्सिमम यहाँ पर लिखा हुआ है 40 ईयर्स, यानी आप 18 से 40 साल की उम्र वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो ओबीसी कैंडिडेट्स होते हैं उनको 3 साल की एज में छूट दी जाती है। एससी एसटी को यहाँ पर दोस्तों 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। अगर आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो तो 18 से 40 साल ही आपके लिए यहाँ पर रहेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। तो लिखा हुआ है कि द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट विच विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ एकेडमिक एक्सपीरियंस ऑफ द मेरिट लिस्ट कैंडिडेट। यानी दोस्तों 10th पास ये वैकेंसी होती है और आपके 10th क्लास में जितने भी परसेंट होते हैं ना उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लगती है। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो आपका मेरिट बेस्ड ही होता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता ना, क्योंकि इसमें कोई एग्ज़ाम वगैरह तो नहीं होता, ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी आपके सामने देखने को आपको मिलेगी। अब देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना दोस्तों, आप जिस भी स्टेट से हैं आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए। जैसे यूपी हो गया, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, पंजाब, ठीक है, यानी ऑल ओवर स्टेट सभी की अपनी क्या होती है, लोकल लैंग्वेज होती है, ठीक है। इस तरीके से है, बाकी आप सारी चीज़ें देख ही पा रहे होंगे। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास में एजुकेशनल सर्टिफिकेट यानी 10th पास का सर्टिफिकेट, मार्कशीट होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास होने चाहिए। अगर फ़ीस की बात करते हैं तो दोस्तों 100 रुपये इसमें फ़ीस लगती है जो कि ऑनलाइन मोड पर होती है, ये आपकी सभी के लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से है और बहुत अच्छी वैकेंसी दोस्तों ये भी आप सभी के लिए रहने वाली है। मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने इस वीडियो में जितनी भी वैकेंसीज आपको बताई है ना आपको अच्छी लगी होंगी। आपका कुछ भी डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। साथ ही जितनी वैकेंसी मैंने बताई है जिनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुके हैं तो उनके नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसे ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।